नमस्कार, मैं आदित्य शर्मा 90 प्लस पर आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं बच्चों? आई होप कि सब ठीक है। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक है उसको पढ़ेंगे और टॉपिक का नाम है आपका हाइट एंड डिस्टेंस एंड अदर नेम इज़ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। राइट, ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों ने खूब अच्छे से पढ़ ली है, अच्छे से सीखा है और फर्स्ट टर्म में ट्रिग्नोमेट्री आपकी आ भी गई है। राइट, इन द फर्स्ट टर्म, और उसका एप्लीकेशन यहाँ पे देखेंगे इन दिस वीडियो कि भाई ट्रिग्नोमेट्री का क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो एक एप्लीकेशन जो यूज़ होता है ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है, टू मेजरिंग हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस जो चैप्टर्स का ही नाम है, हाइट एंड डिस्टेंस, तो आपके सिलेबस में ओनली जो ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ है दैट इज़ हाइट एंड डिस्टेंस। ओके, इसको देखते हैं कि किस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज किसी बिल्डिंग की हाइट, ठीक है, या फिर डिस्टेंस मेज़र करने में यूज़ करते हैं। राइट, तो टेक अ लुक। लेट सपोज कि आपके पास कोई एक, अच्छा, बिफोर क्वेश्चंस पर जाने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं। राइट, उसको देखते हैं। देखो, तो यहाँ पे क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है, टेक अ लुक। लेट सपोज कि ये कोई बिल्डिंग है आपकी, ठीक है, और बिल्डिंग, ये आपकी बिल्डिंग है। राइट, और बिल्डिंग की कुछ हाइट है, ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये बिल्डिंग की कुछ हाइट है यहाँ पर। लेट सपोज ये बिल्डिंग की हाइट है। राइट, क्लियर। और आप ग्राउंड पर हैं और आप इस बिल्डिंग का जो टॉप है उसको देख रहे हैं, ग्राउंड से बिल्डिंग का टॉप देख रहे हैं। राइट, तो आपकी आँखों का जो बिल्डिंग के टॉप के लिए जो एंगल बनेगा, ठीक है, लेट सपोज ये एंगल है थीटा, तो इस एंगल का जो नाम होगा उस एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। राइट, ये जो एंगल होगा एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। ठीक, ग्राउंड पर खड़े होकर किसी बिल्डिंग के टॉप को या ऊपर जो कोई ऑब्जेक्ट है उसको देखने पर जो आपकी आंखों से एंगल बनेगा, आइस जो एंगल आपको बनाएंगी, ठीक है, और उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। राइट, सेकेंड थिंग, लेट सपोज कि कोई बड़ी जो है वो बिल्डिंग के टॉप पर है यहाँ पर, ठीक है, बिल्डिंग के टॉप पर है, और बिल्डिंग से खड़े होकर जब ये कोई ग्राउंड की चीज़ देखेगा, लेट सपोज ये एक दो फ्रेंड है, ठीक है, और एक बिल्डिंग के टॉप पर है, एक ग्राउंड पर है, तो जब ये ग्राउंड पर देखेगा तो कुछ एंगल इस तरीके से बनेगा। और लेट सपोज कि एंगल, यहाँ से जो एंगल बनेगा परफॉर्म होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ग्राउंड से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। पैरेलल लाइन ड्रॉ करने पर क्या होगा, इसकी जो साइड है, ठीक है, विजन, तो ये जो एंगल बनाएगा यहाँ से, ठीक, टॉप से जब कोई पर्सन बॉटम पर या ग्राउंड पर किसी ऑब्जेक्ट को देखेगा, जब ये एंगल बनेगा, इस एंगल का जो नाम होगा तब हम कहेंगे ये एंगल होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है एंगल ऑफ डिप्रेशन। राइट, लेट सपोज ये एंगल आपका हो गया अल्फ़ा। ठीक है, अच्छा, इन क्लास 9th आपने सीखा होगा क्या कि व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल, तो कोई ट्रांसवर्सल लाइन अगर आपस में इंटरसेक्ट, ट्रांसवर्सल लाइन कोई है, तो उनके जो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मीन्स दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी इक्वल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फ़ा और थीटा ये आपस में क्या हो जाएंगे, अल्फ़ा एंड थीटा ये आपस में इक्वल होंगे। इट मीन्स क्या हो गया कि एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो इक्वल होगा किसके, एंगल ऑफ डिप्रेशन की। बात क्लियर है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक, दो चीज़ें यहाँ पर हो गई। और ये जो आप जो भी कुछ यूज करेंगे, ये राइट एंगल ट्रायंगल में ही ये आपका इसका एप्लीकेशन होगा, इन राइट एंगल ट्रायंगल में। भाई बिल्डिंग आपकी कैसी होगी, स्ट्रेट होगी, और ग्राउंड के साथ कितना एंगल बनाएंगी, 90 डिग्री का। ठीक है, यहाँ पर एप्लीकेशन क्या होता है, यहाँ पर कि आपको बिल्डिंग की हाइट बतानी होगी कि बिल्डिंग की हाइट क्या है। ठीक है, या फिर जो ऑब्जर्वर है, ये कोई जो बड़ी ग्राउंड पर खड़ा है, ये क्या है, ऑब्जर्वर। ठीक है, ऑब्जर्वर और बिल्डिंग के बीच में डिस्टेंस क्या है, एक तो आपको ये बतानी हो सकती है कि ऑब्जर्वर एंड बिल्डिंग के बीच की जो डिस्टेंस है वो बताइए क्या होगी। ठीक है, ये दो चीज़ें हो सकती हैं।
या फिर कोई बड़ी पतंग उड़ा रहा है, काइट, तो ये स्ट्रिंग की लेंथ क्या होगी, राइट। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट कि देखो लेट सपोज कि ये बड़ी यहाँ पर है, इसको अगर मैं थोड़ा दूर खड़ा कर दूँ, लेट सपोज ये अब इस पर्सन को यहाँ से देख रहा है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, एंगल किस तरीके का बनेगा, टेक अ लुक। तो जब वो एंगल बनेगा, ठीक है, देखो बिल्डिंग से आप जितना दूर जाएंगे, अब ये अपने फ्रेंड को देख रहा है यहाँ से, ठीक है, अपने फ्रेंड को कहाँ से देख रहा है, यहाँ से। अब जो एंगल आपका बनेगा, ठीक है, ये ग्राउंड हो गया, पहले तो ये यहाँ पर खड़ा था, ठीक है, एक मिनट, नाम दे देते हैं हम, इन पॉइंट्स का नाम दे देते हैं। लेट सपोज ये जो पॉइंट है जहाँ पर पहले स्टैंड था ए, ये पॉइंट जो बिल्डिंग का बेस है उसका फुट ऑफ द बिल्डिंग ये बी हो गया, और ये इसका बिल्डिंग का जो टॉप है दैट इज सी, और ये जो डी पॉइंट हो गया, ठीक है। तो ये जो कोई बॉय है, ठीक है, ये बॉय जो ए पॉइंट पर खड़ा है, पहले कितना एंगल बनना था, थीटा। अब इसने क्या किया, अपनी बिल्डिंग से डिस्टेंस इंक्रीज कर ली, बिल्डिंग से थोड़ा दूर चला गया, लेट सपोज ये डी पॉइंट पर आ गया, और डी पॉइंट से अब ये एंगल में कुछ चेंजेस आएंगे, भाई डिस्टेंस बढ़ गई है बिल्डिंग से, तो एंगल में क्या आएगा, चेंज आएगा। लेट सपोज ये एंगल आपका हो गया बीटा। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि जैसे जैसे आप बिल्डिंग से दूर जाएंगे, ठीक है, बिल्डिंग से दूर जाने पर जो आपका एंगल है वो क्या हो जाएगा, छोटा होता चला जाएगा। इट मीन्स क्या हो गया कि बीटा हो गया लेस देन थीटा। बात क्लियर है, मीन्स आप बिल्डिंग के जितना पास जाएंगे उतना ही एंगल इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। जैसे इस पर्सन को अगर बिल्डिंग के बिल्कुल पास ले जाएंगे, यहाँ से अगर ये बिल्डिंग देखना चाहेगा तो इसको गर्दन अपनी और ज़्यादा बेंड करनी पड़ेगी, तो जो एंगल ये बनेगा इसका, ठीक है। अब ये एंगल देखो, यहाँ से ये जो एंगल देखेगा ये, ठीक, तो अब ये एंगल ज़्यादा है या कम है, देखो जितना आप बिल्डिंग के पास जाएंगे एंगल आपका उतना ही बढ़ता चला जाएगा, ये एंगल अब बड़ा हो गया। बात क्लियर हो रही है। तो यहाँ से पहला पॉइंट जो निकल के आता है कंक्लूजन क्या, कि एंगल इंक्रीजेस, एंगल इंक्रीजेस कब इंक्रीज होगा, व्हेन यू मूव टुवर्ड्स द बिल्डिंग, व्हेन यू मूव टुवर्ड्स द बिल्डिंग, जब आप बिल्डिंग की तरफ मूव करेंगे तो आपका एंगल क्या होगा, इंक्रीज होगा टुवर्ड्स द बिल्डिंग। बात क्लियर है। सेकेंड थिंग इज व्हाट, एंगल डिक्रीजेस, ठीक है, एंगल आपका कम होगा, एंगल डिक्रीजेस, ठीक है, कब डिक्रीजेस होगा, एंगल डिक्रीजेस कब, व्हेन यू मूव अवे, व्हेन यू मूव अवे फ्रॉम द बिल्डिंग, ठीक है, जब आप बिल्डिंग से दूर जाएंगे तो आपका एंगल क्या होगा, कम होगा। ये 2 इंटरेस्टिंग पॉइंट हैं, बहुत यूजफुल पॉइंट्स हैं, आपके काम में आएंगे अभी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, देखो इसको ऐसे भी देख लो, प्रैक्टिकली देख लो। लेट सपोज ये कोई बिल्डिंग है, ठीक है, तो बिल्डिंग को अगर आप देखना चाहते हैं, ठीक, तो बिल्डिंग को जितना पास से आप देखेंगे, ठीक है, बिल्डिंग को जितना आप पास से देखेंगे, बिल्डिंग के नीचे अगर खड़े होंगे तो बिल्डिंग का उतना ही आपको गर्दन क्या ऊपर उठानी पड़ेगी, ठीक है। बिल्डिंग से जितनी लॉन्गेस्ट बिल्डिंग होगी, जितनी ज़्यादा हाई बिल्डिंग होगी, तो आप क्या करेंगे, उसको प्रॉपर देखने के लिए आप बिल्डिंग से दूर खड़े होंगे, तब वो आपको क्लियर दिखाई देगा, ठीक है। अच्छा, 1-2 एग्जाम्पल और लेके आपको समझाते हैं। देखो यहाँ पर किस तरीके से ये बिल्डिंग आप देख ही रहे हो, ठीक है, 1 मिनट, या फिर आपको ज़रूरत है एग्जाम्पल्स की, मुझे लगता है चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि बिल्डिंग जितनी ज़्यादा ऊंची होगी और बिल्डिंग के जितना नज़दीक आप जाएंगे तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज होता जाएगा, बिल्डिंग से दूर जाएंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है, अब यहाँ पर 2 ही चीज़ें यूज होंगी, देखो यहाँ पर क्या क्या पॉइंट्स यूज होंगे उसको देख लो। राइट एंगल ट्रायंगल है आपके पास, क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में देखो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में आपने बहुत अच्छे से सीखा है, राइट एंगल ट्रायंगल में 3 चीज़ें होती हैं, क्या क्या, एक तो आपका परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, और ये क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर एंड बेस आपस में चेंजेस होते हैं, ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ से उसको देख रहे हैं, ये आपके परसेप्शन पर डिपेंड करता है। अगर ये एंगल थीटा है, ये अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा एंगल के लिए ये आपका परपेंडिकुलर
ए बी सी, तो अल्फा एंगल के लिए ए भी परपेंडिकुलर हो जाएगा और बी सी क्या हो जाएगा, बेस, ठीक है। और थीटा एंगल के लिए आपका परपेंडिकुलर बी सी हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा, ए बी, ठीक है। तो इट्स डिपेंड ऑन द एंगल, एंगल पर डिपेंड करेगा कि कौन सी साइड परपेंडिकुलर है, कौन सा बेस। अब यहाँ से इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि देखो अगर आपको टू साइड्स दे रखी हैं, ठीक है, तो साइन थीटा यू नो वेरी वेल, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। मीन्स अगर टू साइड्स दे रखी हैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, ठीक है, या परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेनियस फाइंड करना है, टू साइड्स का रिलेशन हमें करना है यूज, तो आप साइन थीटा का यूज करेंगे। टेन थीटा कब यूज होगा, तो आपको परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन दिया हो। मीन्स किसी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आपको बेस और परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस आपको फाइंड करना है तो tan थीटा यूज करेंगे, परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेनियस आपको फाइंड करना है तो हम साइन थीटा का यूज करेंगे। ये दो इंटरेस्टिंग बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। अब आगे मूव करते हैं, कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं, राइट। चलो मूव करते हैं क्वेश्चंस की तरफ। आपकी जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है उसका क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं यहाँ पर। अ टॉवर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर। द क्वेश्चन इज सेइंग एक टॉवर है, ठीक है, तो हमने एक टॉवर ले लिया, ये टॉवर, ठीक, और टॉवर ये है, राइट। तो ग्राउंड पर एक कोई हमने पॉइंट लिया है, लेट सपोज ग्राउंड आपकी ये हो जाएगी, ठीक है, और ये ग्राउंड हो गई हमारी। ग्राउंड से एक कोई पॉइंट आपने ले लिया है, लेट सपोज इस ग्राउंड पर हमने एक पॉइंट ये ए ले लिया है, राइट। क्वेश्चन इज सेइंग फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर, और इस ए पॉइंट की जो डिस्टेंस है टॉवर से कितनी है, दैट इज 20 मीटर। बात क्लियर है। अच्छा, तो इसकी हाइट भी हम देख लेते हैं। लेट सपोज इस टॉवर की जो हाइट है वो यहाँ से ये कितनी है बच्चों, टॉवर की हाइट ये, ठीक है, ये टॉवर की हाइट हो जाएगी, ठीक है। और टॉवर के फुट से जो डिस्टेंस है पॉइंट की ग्राउंड पर, ये आपका ग्राउंड है, ये क्या है बच्चों, ये ग्राउंड है, ठीक है। लेट सपोज कुछ हम यहाँ पे नाम दे देते हैं, ये आपका बी पॉइंट हो जाएगा और ये है आपका ग्राउंड, राइट। तो टॉवर के फुट से एक ग्राउंड पर पॉइंट है ए, जिसकी डिस्टेंस कितनी है टॉवर से, 20 मीटर। क्वेश्चन इज सेइंग ए पॉइंट से इस बिल्डिंग का जो टॉप है इसका एंगल कितना बनना है बच्चों, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है इसके टॉप का, दैट इज 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री ये एंगल है। तो ये एंगल कितना है बच्चों, 60 डिग्री। देन आपको बताना है क्या, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है, इस बिल्डिंग की हाइट क्या होगी वो आपको बतानी है, ये हाइट, ठीक, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ये आपको बिल्डिंग की क्या बतानी है, हाइट। तो लेट सपोज हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि हाइट ऑफ द बिल्डिंग जो है वो क्या है, एच है। तो यहाँ पे देखो आपने पॉइंट्स के नाम दे ही दिए ऑलरेडी, तो ये पॉइंट आपका हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पॉइंट सी हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। लेट सपोज आप कहाँ से खड़े होके देख रहे हैं, आप यहाँ ए पॉइंट पर हैं, राइट, ए पॉइंट पर है, यहाँ से बिल्डिंग का टॉप जो दिख रहा है कितना है, 60 डिग्री एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, राइट। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो आप किस तरीके से लिखेंगे, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, क्या क्या है आपके पास गिवन, तो क्या यूज़ करेंगे, अभी हमने पीछे बताया था आपको कि देखो यहाँ पे एक तो हाइट और बेस है आपका, मीन्स आप कौन सा टी रेशियो यूज करेंगे, tan थीटा का। tan थीटा ही आपको एक रिलेशन देता है बिटवीन परपेंडिकुलर एंड बेस, जो आपका आउट ऑफ 6 टी रेशियो है उनमें से 10 ऐसा टी रेशियो है जो परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशन को शो करता है, राइट। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, परपेंडिकुलर आपके पास कितना है, BC, और बेस कितना है, AB, राइट। थीटा कितना गिवन है, 60 डिग्री, तो आप यहाँ पे यूज करेंगे tan 60 इज इक्वल टू, अच्छा परपेंडिकुलर क्या है, BC, और BC है कितना, H, बेस कितना है आपके पास, AB, और AB की वैल्यू क्या है बच्चों, 20। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अब तक तो याद हो ही गई होगी,
तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 h/20, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो h इक्वल टू कितना मिलेगा, 20 √3 मीटर। एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। यही क्या है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी आ गई बच्चों, हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी आ गई, 20 √3 मीटर। तो इस तरीके से हम किसी बिल्डिंग की हाइट है या डिस्टेंस है वो फाइंड करते हैं बाई विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं आपकी टेक्स्ट बुक की। द क्वेश्चन नंबर 2 इज सेइंग क्या, अ काइट इज फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 75 मीटर फ्रॉम द लेवल ऑफ ग्राउंड। ठीक है, अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक। स्लैक मीन्स क्या हो गया, देखो यहाँ पे एक काइट है जो आपकी उड़ रही है और उस काइट की जो हाइट है वो कितनी है बच्चों, 75 मीटर, राइट। तो 75 मीटर ये काइट की, ग्राउंड से जो काइट की हाइट है वो कितनी है, 75 मीटर। और हम ग्राउंड है यहाँ पे, लेट सपोज ये आपका ग्राउंड हो गया, ग्राउंड से काइट की जो हाइट है वो 75 है, और काइट उड़ेगी तो क्या होगा, उसमें एक स्ट्रिंग होगी। लेट सपोज स्ट्रिंग का मैं कलर चेंज कर देता हूँ, स्ट्रिंग रेड कलर की बना लेते हैं, राइट। ये आपकी स्ट्रिंग हो गई। स्ट्रिंग का मतलब यही हो गया, नो स्लैक मीन्स हो गया कि स्ट्रिंग जैसे काइट आप जब उड़ाते हैं तो स्ट्रिंग इस तरीके की होती है, राइट। तो स्लैक मीन्स हो गया कि आपको ये सपोज करना है कि वहाँ पे कोई भी स्लैक नहीं है, कोई स्लोप नहीं बना रही है स्ट्रिंग, वो स्ट्रेट है, राइट। तो आपको एज्यूम करना है कि स्ट्रिंग कैसी है भाई, स्ट्रिंग आपकी स्ट्रेट है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, क्या क्या गिवन है आपके लिए, देखो बच्चों यहाँ पर एक तो हाइट गिवन है, कितनी है, 75 मीटर है। ये आपकी पतंग उड़ रही है यहाँ पर, ठीक है। और पतंग की जो हाइट है वो कितनी है, पतंग की जो हाइट है 75 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ये 75 मीटर है ग्राउंड से। स्ट्रिंग कितना एंगल बना रही है ग्राउंड से, ये बना रही है 60 डिग्री। देन आपको बताना है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो आप एज्यूम कर लो लेट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज L मीटर, राइट। अब देखो यहाँ पे कुछ नाम दे दो, ये A हो गया, ये B पॉइंट होगा और ये C। ये एंगल कितना बनेगा, ये 90 डिग्री, ठीक है। तो नाउ यू विल राइट हियर इन राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC। क्या मिल रहा है आपको यहाँ पर, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC। अब देखो यहाँ पे कौन कौन सी साइड्स का यूज होगा, आपको ये बताना है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग कहाँ पर होगी, स्ट्रिंग इसका हाइपोटेनियस कवर करेगा ट्रायंगल का, और परपेंडिकुलर गिवन है। तो वो टी रेशियो बताओ जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में रिलेशन रखता हो। तो आप कहेंगे सर जी साइन थीटा ही एक ऐसा टी रेशियो है जो परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस में रिलेशन रखता है, ठीक है। एक और है इसका जो रिवर्स है, दैट इज कोसेक थीटा। तो वो भी क्या होता है, इसका उल्टा होता है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। इससे भी आंसर आ जाएगा, राइट। तो हम यूज करेंगे साइन थीटा। जब सीधा सीधा हमें पता है तो फिर हम उल्टी पुल्टी वैल्यूज क्यों रखें, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। उससे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे क्या, लेट द लेंथ ऑफ दैट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग है इक्वल टू L मीटर, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, अब देखो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है बच्चों, दैट इज BC, और हाइपोटेनियस इज व्हाट, AC। और BC की वैल्यू कितनी है 75, और ये कितना है L। और साइन थीटा, थीटा कितना है बच्चों 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री इक्वल टू 75 अपॉन L। एंड यू नो वेरी वेल साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा आपका होता है, साइन थीटा नहीं साइन 60, ठीक है। साइन 60 आपका कितना होता है, √3/2, राइट। तो साइन 60 के प्लेस पर यू कैन राइट हेयर √3/2, दैट इज 75 अपॉन L। क्लियर? यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, देन यू विल गेट L इक्वल टू 75 × 2 अपॉन √3, यू विल गेट 150 अपॉन √3, ठीक है। अब क्या होता है कि डिनोमिनेटर में हम इरेशनल नंबर नहीं रखते हैं, तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी √3 से,
तो √3 से मल्टीप्लाई एंड √3 से डिवाइड, देन यू विल गेट L इज इक्वल टू वॉट 150 इंटू √3 अपॉन √3 इंटू √3, यू विल गेट 150, एक मिनट, 150 √3 अपॉन 3 से 150 को डिवाइड कर देंगे, देन यू विल गेट 50। तो फाइनली यू विल गेट लेंथ कितनी आ जाएगी 50 √3 मीटर, ये आ जाएगी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर नेम इज हाइट एंड डिस्टेंस। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा हाइट एंड डिस्टेंस का। ठीक है, आज कॉन्सेप्ट क्लास है तो वीडियो ज़्यादा लंबा बनाते नहीं है, प्रैक्टिस कीजिए। बाकी देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई क्यूरी है आपकी, देन प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स, वी आर ऑलवेज देयर टू सॉल्व योर क्यूरीज। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, ठीक है, कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग माय चैनल एंड शेयर टू ऑल योर फ्रेंड्स। अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा, हमें अच्छा लगता है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।